हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए तथा इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देखते हैं। तो बच्चों, जब किसी पदार्थ से अगर ऊष्मा के कारण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। या फिर अगर बच्चों वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर बल लगा करके, वैद्युत बल लगा करके, तो उसे हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। किंतु बच्चों, अगर किसी सतह पर बच्चों इस प्रकार से अगर हम प्रकाश आपतित कराएं बच्चों, और जिससे बच्चों इस सतह के जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश के फोटोनों को अवशोषित करके ऊर्जा ग्रहण करें और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है बच्चों। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बच्चों, जब किसी पृष्ठ पर एक न्यूनतम आवृत्ति, इसे बच्चों हम देहली आवृत्ति भी कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति, जो कि बच्चों आवश्यक होता है, एक न्यूनतम आवृत्ति, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। तो बच्चों, पृष्ठ पर एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है बच्चों, आपतित होता है, तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है और यह घटना जो है बच्चों प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। अगर बच्चों हम इसके नियम का उल्लेख करें बच्चों, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए क्या नियम है बच्चों, ये हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फोटानों की ऊर्जा है वो एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान बच्चों ई नॉट है। इस प्रकार से इसे हम बच्चों एच न्यू नॉट भी कह सकते हैं इस प्रकार से। तो न्यू नॉट क्या होगा बच्चों, ये हमारी देहली आवृत्ति होगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख लेते हैं देहली आवृत्ति। तो बच्चों, किसी भी सतह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होता है बच्चों, उसे हम उस सतह का कार्य फलन कहते हैं। इसे अगर हम ई नॉट से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, यानी आवश्यक वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे बच्चों सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो सके। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो न्यू नॉट को कह सकते हैं सी भागे लेमडा नॉट। अब जहां पे बच्चों ये लेमडा नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारी देहली तरंग दैर्ध्य हो जाएगी बच्चों लेमडा नॉट। देहली तरंग दैर्ध्य बच्चों वह तरंग दैर्ध्य है कि किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम संभव तरंग दैर्ध्य जिससे कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सके, तो वो बच्चों देहली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो बच्चों, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए बच्चों जो पहला नियम देख लेते हैं कि जो आपतित फोटान है उसकी ऊर्जा जो है वो कार्य फलन से अधिक होना चाहिए बच्चों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो जो ये आवृत्ति है न्यू, क्योंकि ई बराबर एच न्यू होता है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं एच न्यू ये बड़ा होना चाहिए किससे, एच न्यू नॉट से। तो बच्चों ये एच प्लांक नियतांक कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा नियम, ये नियम हमारा हो जाएगा बच्चों की जो आवृत्ति है उसका मान जो है ये देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा कार्यफलन है और बच्चों ये हमारा देहली आवृत्ति है। और बच्चों फिर तीसरा देख लेते हैं, अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें बच्चों,
तो चूंकि h बराबर हम कह सकते हैं hc भागे लेमडा और ई नॉट बराबर कह सकते हैं hc भागे लेमडा नॉट। तो बच्चों hc से hc कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अगर हम व्युत्क्रम करें बच्चों तो ये नियम हमें प्राप्त हो जाए कि लेमडा जो है ये छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, लेमडा नॉट के। और ये लेमडा नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा देहली तरंग दैर्ध्य है। तो बच्चों ये हमारे नियम हैं जिसके लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव हो पाएगा। तो यहाँ से बच्चों देख रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है बच्चों वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।